पूर्णिया शहर के बीचों बीच जो दरबार अशोक ठाकुर का लगता था उससे आप भली भांति परिचित हैं, लेकिन अब अशोक ठाकुर रहे नहीं। लेकिन आज भी जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये उनके ही दरबार की तस्वीर है और ये उनकी बेटी है, दिवंगत अशोक ठाकुर जी की ये बेटी है। और दरबार का पूरा जिम्मा जो है वो अब इनके सर पर है, क्योंकि इन लोगों ने फैसला किया है कि हमारे नए मतलब पहले तथाकथित जो पूर्णिया जिला के मालिक कहलाते थे अशोक ठाकुर जी, अब इन लोगों ने इनको अपना मसीहा कहिए या सेवक कहिए या जो भी आप कह सकते हैं वो इन लोगों को चुन लिया है। कई दिनों कई मतलब शनिवार को अमूमन क्योंकि पूरे बिहार में जिस तरह से सरकार ने अपना एक सिस्टम बनाया है कि शनिवार को भाई जनता दरबार लगाना, इसलिए हर थाने में जमीन संबंधी जनता दरबार लगता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस वीडियो को हम लोगों ने दिखाया था कि पूर्णिया जिला का एक ऐसा भी जगह है आदिवासी कल्याण समिति जो कप्तानपाड़ा में है, यहाँ पर भी हर शनिवार को जनता दरबार कई वर्षों से लगते आ रहा है। लेकिन पहले अशोक ठाकुर चलाते थे, अब उनकी बेटी चलाती है। तो सबसे पहले तो पापा का कितना याद आता है? पापा का तो बहुत याद आता है। इसी बीच नम आंख हो जाता है मेरे, बोलने में थोड़ा सा ये हो जाता है क्योंकि आज कहीं ना कहीं उनको भूल नहीं पा रहे हैं, बयान नहीं कर सकते कि उनके जाने के बाद जो हुआ है बयान नहीं कर सकते। मतलब जिस कुर्सी पर आप बैठी हैं उस कुर्सी पर अमूमन पहले अशोक ठाकुर जी बैठते थे और इसी कुर्सी पर और इसी तरह से लोग इनके साथ रहते थे, इनके पीछे रहते थे, अपनी जो भी समस्याएं थी वो इनको बताते थे और भरसक करने का ये प्रयास करते थे। सीओ हो, वीडियो हो, ये तो प्रखंड स्तर का बात हो गया। अब जिला की बात कर लीजिए, डीएम हो, एडीएम हो, डीएसएलआर हो या एसडीएम हो, तो जिस भी अधिकारी की बात करिए या फिर आप राज्य की बात कर लिए, सचिव का है नहीं हो, जब इनका मुंह खुलता था तो उसके बाद फिर ये किनको क्या बोलेंगे इसकी वो आगे पीछे की परवाह नहीं करते थे। शायद अब क्या कुछ हुआ ये तो फिर कुछ दिनों के बाद शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाला है, फिर इस पर हम लोग कभी बात कर लेंगे। लेकिन अब वो दुनिया में रहे नहीं, तो दरबार कैसा मतलब चल रहा है फिर? आप तमाम पूर्णिया वासियों को मेरा नमस्कार, आप तमाम भाइयों को मेरा नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक अपनी आवाज़ों को, जनता की आवाज़ों को पहुंचाना चाहती हूँ। आप लोग से यही निवेदन है कि सरकार तक हमारी आवाज़ों को पहुंचाए। और मेरा यही कहना है कि जो भूमाफिया के खिलाफ जो मेरे पापा लड़ते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ते थे, उनकी आवाज़ जो पूरे पूर्णिया में जो स्तरीय में जो फैलती थी, आज मैं चाहती हूँ कि उन्हें दबाया ना जाए, सरकार को सुने। जो मेरे पापा जो कहते थे, बरसों से जो कहते हुए चले आ रहे हैं कि जो जमीन जो है बाहरी सतर से सीमांचल के जो बाहरी भूमाफिया सब जो रहने के लिए आए थे, मेरे पापा तो बोल ही रहे थे। आज के पेपर में जो छपा है, जो हमारे विजय सिन्हा जी जो कह रहे हैं, उन्हें मेरे पापा के जो बोले गए, जैसे आज के पेपर में जो है जो मेरे पापा बोलते थे, आज विजय सिन्हा जी उसे उजागर किए हैं। और मेरे पापा के जो बोले गए हर दस्तावेज को आज उजागर किया गया है। विजय सिन्हा जी को मेरा धन्यवाद है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से इनके पिता अशोक ठाकुर कई बार पेपरों का सहारा लेते थे और इसी तरह से दरबार में कई सारे पेपर्स जो है वो यहाँ सजा रहते थे। आप आके करीब में यहाँ दिखा दीजिए, ये विधानसभा के सत्र में जो अगला उठा हुआ सवाल है, अगले सत्र से शुरू होगा उत्कृष्ट विधायक का चयन, और उसके नीचे लिखा हुआ है कि जिस जमीन के दस्तावेज नहीं उसे खोजें और पाएं भू योद्धा सम्मान। यानी कि आप समझिए, यानी कि जिसको भूमाफिया सरकारी करके अवैध करके जबरन कब्जा जमा लेते हैं, जिसका सवाल इनके पिता लगातार उठाते थे कि पूर्णिया में कई ऐसे लोग हैं जो आज बड़े बड़े पद पर हैं और वो इस जिला के नहीं है। जब वो आए थे तो छोटा छोटा काम करते थे, कोई बट्टी सुनने का काम करता था, कोई छोटा मोटा गैरेज में मैकेनिक था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। लेकिन आज जब उनकी बात करिएगा तो अघोषित की बात छोड़ दीजिए, घोषित रूप से सरकारी दस्तावेज के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी किन्हीं की 100 करोड़ की है, किन्हीं की 500 करोड़ की बात कर रहे हैं। या 5,000 10,000 रुपया भी इनके घरों में नहीं होगा, ऐसा हम लोग को आकलन रहता है। जो लोग इस कैमरा फ्रेम में बैठे हैं ना, 5-10 हजार रुपया अगर आज इनको जरूरत पड़ता है तो ये लोग सूट सेठ साहूकार ब्याज 10% ब्याज उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास था कुछ नहीं, 5 साल 10 साल के दौरान ऐसा क्या बदला पता नहीं कि उनके पास प्रॉपर्टी सीधा 500 करोड़ हो गया। 1000 करोड़ के मालिक भी पूर्णिया में बैठे हुए हैं और उन्हीं चीजों पर अशोक ठाकुर लगातार आवाज उठाते थे। यहाँ पे देखिए, सीमांचल में बंदोबस्ती जमीन पर बाहरी लोगों के कब्जे के आरोपों की होगी उच्च स्तरीय जांच। आप समझे, यानी कि इतने
अक्षरों मतलब अंकों का, इतना पृष्ठ का 15, 16, 18 जो भी इसमें पेज होता है, उस पेज को अशोक ठाकुर बारीकी से देखते थे। एक तो अपनी बात जो इनके पास कागज पहुंचता है उसकी करते ही थे, बाकी इस पेजों पर गहन नजर रखते थे। और आज उनकी बेटी में सेम वही मतलब जिस तरह से पिता आपके करते थे, पहले तो कभी हम लोग आपको यहाँ देखे नहीं, आप तो जी। घर में ही रहते होंगे, हमको लगता है पढ़ाई लिखाई करते थे, तो जिस तरह से आपके पिता करते थे सेम उसी तरह का आप उसी नक्शे कदम पर है। जी हाँ, हम भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और सच को सामने लाएंगे और जो गरीब पुरवा का जो हक है उन्हें सरकार तक पहुंचाएंगे ताकि उन्हें हक मिल सके। और न्याय जो है, मैं माननीय विजय सिन्हा जी से यही कहूंगी, यही निवेदन करूंगी कि हमारे जो आदिवासी कल्याण समिति के ही नहीं बल्कि जितने भी गरीब पुरवा हैं जिनको अपना भूमि नहीं मिल रहा है, जिस पे भूमाफिया कब्जा किए हैं, आप उनको उस भूमि पे जाके जांच कीजिए, केवल पेपर पे ही नहीं बल्कि जिस भूमि पे जो भूमाफिया बैठे, आप उस भूमि पे जाके वहां पे कार्रवाई कीजिए, उस पे रोक लगाइए। और अभी जो देखने को मिल रहा है कि मेरे पापा के नहीं रहने के बाद जो कई सारे जहां जहां मेरे पापा काम को रोक लगाए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ किए थे और कई जगह बताए थे कि ये हमारे पूर्वज की जमीन है, वहां पे अभी भूमाफिया बैठे हैं कि ये मेरा है और हम इसको नहीं बनाने देंगे। मतलब कि अशोक ठाकुर जी के जाने के बाद कई जमीनों पर भूमाफियों का कब्जा हो गया, तो इन सब चीजों की जानकारी कभी वो देते थे, आप लोग को बताते थे? यानी कि आपको पता है कि कहाँ कहाँ वो जमीन है? जी, पता तो नहीं था लेकिन अब जानकारी मिली है। पता कर रहे हैं। जी हाँ, हाँ। कई सारी जानकारी मिले हैं जो समय के साथ हम भी उजागर कुछ बता पाएंगे कैमरा पर कि किस जमीन के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, जिस जमीन पर पहले अशोक ठाकुर रोक लगाए थे, अब भूमाफिया जो है उस पर काबिज हो गए हैं? कोई है अगर तो आप बताइए ताकि लोग जाने। जो हमारे पूर्वज की जमीन है 12/10/2019 का, जिसके आवेदन जो पापा हमेशा उजागर करते थे, और ये जमीन है कई सारे पूर्वज के जमीन जो है मेरे दादाजी के जो है उनके नाम पे था, और वही हमारे मतलब जो दादाजी है और पापा के इनके बारे में बताते थे अशोक ठाकुर जी की पूरा जो मालिकाना हक है पूर्णिया जिला का उन्हीं के पास था। जिला के मालिक थे। अक्सर कहते होंगे, आप लोग से तो कुछ छिपा नहीं है, वो तो हमेशा बोलते रहते थे कि मैं 4 जिला के मालिक हूँ, और वाकई उजागर होते हुए नजर आ रहा है जो मेरे पापा बोले हैं। विजय सिन्हा जी मेरे पापा के सपोर्ट में, और आज मैं भी उनके सपोर्ट में हूँ और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगी और आवाज उठाऊंगी, और गरीब पुरवा ही नहीं बल्कि सभी तमाम जनताओं को उनका जो हक है मैं सरकार तक पहुंचाऊंगी जैसे पापा पहुंचाते थे। मतलब जो सपना आपके दादा का था वो पिताजी आपके करने का प्रयास किए कि किस तरह से राजा रजवाड़ा का समय में थे उस वक्त में, और ये पूरे मालिकाना हक जो ये लोग भी लगातार कहते आ रहे हैं वो हमारा था, लेकिन विरासत दर विरासत ये चीज रहा नहीं, और अशोक ठाकुर तक आते आते वो सारा चीज छिना गया। लेकिन वो प्रयास कर रहे थे कि कुछ बेहतर हो जाए। तो रामपाल ठाकुर, क्या नाम था आपका दादाजी? रामपाल ठाकुर था। रामपाल ठाकुर, उनकी मिलीकृति की बात अशोक ठाकुर जी लगातार किया करते थे नहीं? जी, और मेरे पापा ने जांच पड़ताल किया कि ये हमारे पूर्वज के हैं। काफी जगह पे जहाँ सरकार का जो बना हुआ है काफी जगह वो हमारे पूर्वज के हैं। मेरे पापा बोलते थे, इस विषय में कितना बार आवेदन भी दिए हैं, और 12/10/2019 का आवेदन जो 17 वार्ड है इसमें सब कुछ दिया हुआ है, हमारा पुराना वार्ड है, इसमें इसकी जांच कीजिए, और अगर मेरे पापा गलत थे वो तो बोलते ही होंगे कि फांसी दे दीजिए या फिर मुझे जेल दे दीजिए। आप समझिएगा ना, जो लोग भी देख रहे हैं, कई लोग इस बयान पर कुछ अलग तरह की बातें भी बोलते थे कि अशोक ठाकुर ऐसे है वैसे है, जो मन आता है वो बोलते हैं। अब उसमें क्या सच्चाई है वो आज तक जो है वो जांच का ही हिस्सा बना रहा है। लेकिन बात में सच्चाई इस तरह की है कि आप ये समझिए कि इतना सारा पेज अखबार में होता है और उसमें से एक साधारण सी भी लड़की, और ये अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए आप समझिए कि एक एक छोटे छोटे कॉलम पर नजर रखी हुई है, और जो चीज जिस चीज का ये जिक्र कर रही है वो भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि इनके पिता ये बात कहते भी थे कि कई सारे लोग यहाँ पर आए और पट्टी काटते काटते आज जो है वो शहर के बड़े रसूखदार हो गए। और यहाँ भी लिखा हुआ है कि सीमांचल में बंदोबस्ती जमीन पर बाहरी लोगों के कब्जे के आरोपी की होगी उच्च स्तरीय जांच, ये स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। ये प्रभात खबर का कटिंग है और आज ही का अखबार है, देखिए 28/2/2026 का अखबार है, और इस अखबार में अगर ये आर्टिकल छपा है तो इसका मतलब है कि इसमें कई गुना सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई को अशोक ठाकुर साबित जब तक करते तब तक कि शायद भूमाफियाओं ने उनकी जान ले ली या फिर हार्ट अटैक ही हुआ था। नहीं, देखिए पापा कितने सारे भूमाफिया के खिलाफ थे, उन्हें बहुत सारी धमकियां भी आती थी, और सरकार कहीं ना कहीं सुन भी नहीं रहे थे। उनका जो 12/10/2000 आवेदन, कई सारे आवेदन दिए जिसके मतलब
उनसे गुहार लगाते रहे कि कृपया इसकी जांच कीजिए, हमारा जो मूल्य जमीन है उसे हमें लौटा दें और हमारे जो गरीब पूर्वा है उनका जमीन भी लौटा दे। कहीं न कहीं इसी तंगी के वजह से और भ्रष्टाचार जो भूमाफिया के खिलाफ लड़ते थे, आज कहीं न कहीं उन्हीं सब के वजह से आज उनकी अचानक सी मौत हो गई है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बस 2-4 दिन में आने वाला है, उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा हत्या था या फिर कैसे हुआ था। नहीं हाँ, क्योंकि कल वो व्यक्ति ठीक ही ठाक थे, आप लोग तो देखे होंगे, पापा लाइफ में आए थे। अब कुछ कह नहीं सकते कि क्या है नहीं है। हम लोग तो ये भी सुने थे कि जिस डेट में उनकी मौत हुई उसी डेट में कुछ ब्रोकरों के साथ उनका यहाँ पर बैठकी भी हो रहा था, कुछ बातचीत चल रही थी। हाँ, सुबह के समय तो आए थे, हम लोग तो देखे नहीं थे कि कौन थे, और उस वक्त तो हमारे घर में कोई ही नहीं थे। पापा थे तो हम लोग भी उतना इंटरफेयर नहीं करते थे, लेकिन कुछ लोग आए थे और काफी लोग का त्योहार था तो उन लोग थे भी नहीं जो बचा ही कर सकते थे। उस दिन पापा अकेले थे और 2-3 थे, हम लोग ध्यान नहीं दिए इस विषय में। तो बहस भी हुई थी। हाँ, आवाज तो जाता था, काफी बोलते थे, और आप तो देखबे करते थे कि एक बार पापा बोलना शुरू कर देते थे तो कहाँ तक जाते थे। देखिए, और उसके बाद आप इसलिए इस पर हम लोग अभी रिवील करेंगे जिस डेट में पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा। पोस्टमार्टम का क्या रिपोर्ट आएगा, कैसे होगा, वो सब चीज बोलो, लेकिन जो चीज इनमें है वो ये है कि अपने पिता के मतलब यहाँ पर रहे नहीं, अपने घरों में ही नहीं, लेकिन जिस हिसाब से जिस तरह की कार्यप्रणाली कार्यशैली इनके पिता की थी, उन चीजों को देखते समझते हुए अब इसी तरह से आप समझिए ना कि उम्र इनकी कम है और आपने जो संबोधन में ये कर रहे मतलब कि इनके अंदर उस राज घराने का खून है जो लगातार अशोक ठाकुर कहते थे। तो आप लोग कभी कहते होंगे कि तुम एक साधारण लड़की नहीं बल्कि इन लोगों का एक सेवक बनना है और राजा रजवाड़े के हिसाब से हम लोग को इनकी सेवा करना है। पापा बोले भी थे कि हम लोग राजा महाराजा के वंशज हैं, तो हम लोग का काम है कि सेवा करना, गरीबों के मदद करना और कभी भी न्याय के लिए लड़ने में हिचकिचाना मत और हमेशा खड़े रहना। और इसी वजह से आज मेरे पापा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, बिना किसी से डरे और बिना अपनी जान की परवाह किए। इसी बीच आज वो हमारे बीच में रहे भी नहीं, और हम माननीय विजय सिन्हा जी को जो शुक्रवार के दिन जो बैठक हुआ था, मेरे पापा के कहे गए अनुसार जो वो हमेशा कहते थे कि बाहरी लोग आके हमारे जमीन में कब्जा कर रहे हैं, इस विषय में वो देखें, पढ़ें। और आज शनिवार के दिन जो सुबह में वो पेपर में दिए हैं और आज उनका जो ये मुख्य बात रखा गया है, ये कहीं ना कहीं मेरे पापा के बातों को सुने हैं और मेरे पापा को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उन्हें धन्यवाद अभी भी करना चाहती हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ कि तमाम सरकार, डीएम, एसपी साहब जो जिनसे पापा मदद करते थे, आप गुहार लगाते थे, आप उन सभी को से मेरा निवेदन यही है कि आप सुने और मेरा भी सपोर्ट कीजिए ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकूं और न्याय दिला सकूं। और जमीन मेरा यही गुहार है कि अभी भी भूमाफिया जो काम कर रहा है, चल रहा है जोरों शोरों से, उस पर रोक लगाया जाए। क्या लगता है जो तेवर है, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से यही बात को अगर अशोक ठाकुर कहते तो फिर ए डीएम एसपी ऐसे बोलते थे, तो फिर उसके मतलब ललकार देते थे, सीधा बात कहा जाए। और आप उन्हीं की बेटी हैं, तो क्या उसी तरह से वही जो रोल में अशोक ठाकुर थे उसी में रहेंगे या नरमी जिस हिसाब से रहते हैं लोग? स्टार्टिंग में तो मेरे पापा भी नरमी से ही बोले थे ना, प्यार से बोले थे, सरकार को निवेदन किए थे, हाथ जोड़ के भी किए थे और धीरे धीरे उनका आवाजों को दबाने का कोशिश किया सरकार ने, उनकी आवाजों को सुने ही नहीं। तो मैं भी समय आने पे अपनी आवाज को और बुलंद करूंगी और अभी फिलहाल तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन करती हूँ कि कृपया मेरे पापा की आवाजों को तो सुने नहीं, कृपया मुझ जैसी बच्ची के तो आवाज को सुनिए, अनदेखा ना कीजिए। क्योंकि आज मेरे पापा नहीं है तो हम लोग पे क्या बीत रहा है वो हम लोग जान रहे हैं। और हमारे जो आदिवासी कल्याण समिति के जो सरकार थे, जो ए ठाकुर थे, आज वो नहीं रहे हैं। जो हम लोग पे बीत रहा है, आज हम लोग अनाथ जैसे है, सब कुछ होने के बावजूद भी अनाथ है और हमारा हक छीना जा रहा है। भूमाफिया जोरों शोरों से हक छीनने की साजिश रच रहे हैं और इन्हीं साजिशों के वजह से आज मेरे पापा नहीं रहे हैं, है ना।
बस रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद जो उजागर है। और जो मेरे पापा पहले भी कहते थे कि अगर मेरा जो मौत होगा इन्हीं वो तो नाम तो बताते होंगे, और जाहिर सी बात है मुझे भी काफी प्रूफ मिला है। जब रिपोर्ट आएगा मैं भी उजागर करूंगी। मैं अभी चुप हूँ क्योंकि रिपोर्ट आएगा, मैं भी सरकार के साथ हूँ। सरकार क्या फैसला करती है, क्या आएगा रिपोर्ट में, उसके बाद मैं भी बताऊंगी। मतलब ये है कि पहले अशोक ठाकुर भी इज्जत से बात करते थे अधिकारियों से, नेताओं से, लेकिन जब उनकी बार बार नहीं सुनते थे तो फिर वो किस हिसाब से, किस तरह से बात करते थे ये जाहिर है। और इस कारण से कई बार एफआईआर भी उनके नाम पर अभी भी हुआ है। लेकिन जो बात उनकी बेटी कह रही है ये अपने आप में बड़ी है, जिस चीज को दिखाने के लिए हम लोग आए हैं कि उम्र कम है, अभाव चारों तरफ से घेरा हुआ है। क्योंकि ऐसा होता है कि अमूमन कि जब कोई बहुत बड़े लोग होते हैं तो उसके बाद उनकी बेटी या उनका बेटा उस हिसाब से बोलते हैं चलो हमारे पास अथाह पैसा है, फिर क्या दिक्कत है, हम पूरे ट्रेंड हैं। लेकिन इसने अभाव से घिरे हुए एक लड़की जिसके टोटल सात बहनें, कितना टोटल 7 इनके सब बहनें हैं, छोटा सा मात्र एक भाई है। पिता का साया उठ गया है, गरीबी अभाव आपको साफ तौर पर कई बार हमने आपको दिखाया भी है, और वो आज आपको दिख भी रहा है। कई बार हम लोगों ने इस चीज को दिखाया कि अशोक ठाकुर वो व्यक्ति थे जो अभाव से भी घिरे हुए थे। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े लोग थे जिनके पास बहुत बड़ी कोई जमींदारी थी, एक समय था उनके पूर्वजों के पास, लेकिन उनके पास सब कुछ था। और उसके बावजूद भी अगर इस तरह का जनसेवा वाला भाव इनके अंदर, नाम क्या है आपका? मुस्कान ठाकुर। देखिए मुस्कान ठाकुर इनका नाम है, और अभी ग्रेजुएशन में ही एंटर हुई है, पढ़ाई ही कर रही है ग्रेजुएशन की। और उसके बाद भी अगर इनके अंदर समाज सेवा का, इन लोगों के लिए लड़ने का अगर एक जुनून है, तो आप ये कह सकते हैं ना कि जिस तरह से आप कई फिल्मों में देखे होंगे कि एक कबीले का जो सरदार हुआ करता था, कबीले में वो लोग रहते थे जो गरीब लोग रहते थे, खासतौर पर आदिवासी ही रहते थे, और उनका एक सरदार होता था, और वो सरदार उनके हक के लिए हमेशा लड़ता था, जो टीवी में दिखाया जाता है। और वो सरदार, जो भी सरकार होते हैं, जो जमींदार होते हैं, जो रसूखदार होते हैं, जो इनकी बहु बेटियों पर नजर रखते थे, जो इनकी जमीन को कब्जा करते थे, उनके लिए वो हमेशा लड़ते थे। और यही काम अशोक ठाकुर भी करते आ रहे थे, लेकिन किसी कारण से उनकी मौत हो गई। अब वो काम मुस्कान ठाकुर जो उनकी सबसे बड़ी वाली बेटी है ना, देखिए सबसे बड़ी वाली बेटी है, आप ये भी समझिए अब इनके सर पर ऑलरेडी उन 7 भाई बहनों का भी जिम्मेवारी है, उन माँ की भी जिम्मेवारी है। और अब ये बेटी उसी अंदाज में, उसी तेवर के साथ, उसी इज्जत सम्मान, और अगर समय पड़ेगा तो फिर ये अशोक ठाकुर के तरह ही ललकारेगी भी, और उसके बाद इन सारे लोगों को साथ लेकर चलेगी। मतलब आप लोगों को अपना एक नया जो है ना ठाकुर जी वो मिल गए नहीं? मिल गए ना। देखिए हाथ उठाकर भी ये लोग कह रहे हैं। अब वो जो चीज मतलब कि ऐसे कमी तो उनकी पूरी नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो अशोक ठाकुर करते थे अब वो ये कर रही है। सही बात है। आप जो है उनके जगह पर उनकी बेटी बैठी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहेगी, और तमाम बातों को आपके चैनल के माध्यम से भी बहुत बार उनके रहते हुए कहा गया था। और आज जिस तरीका से देख रहे हैं भ्रष्टाचार जो है फिर से पूर्णिया में हावी हो गया है, तो यहाँ का एक मेन मकसद यही था कि भ्रष्टाचार के बल पर जितना भी कार्य, अनैतिक कार्य होता था, विशेष करके जमीन के संबंधित में, और इस जमीन के संबंधित में ये आवाज उठाएगी। और हम लोग जितना आदिवासी कल्याण समिति के परिवार है उनके साथ हैं, और मिल के सरकार तक सारे बात को रखना होगा और रखेंगे, और चाहेंगे कि सरकार इसको जल्दी से समाधान करे इस विषय को, क्योंकि सारा बात लिखित एविडेंस के बावजूद, जैसे आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे चैनल है जिन्होंने सारा चीज दिखाया कि आदेश निर्देश हो, तमाम तरह का एविडेंस, जो तमाम तरह का जो सच्चाई है वो उजागर करने के लिए हम लोग भी उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए, और उनके बेटी जो है खड़ी हुई है तो इनके साथ है, और हम लोग भी उनका नक्शे कदम पर भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज उठाते रहेंगे। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा कि भाई अब ये दरबार फिर से पुनर्जीवित हो गया है। भले अशोक ठाकुर नहीं है, लेकिन दरबार जो है फिर भी जिंदा है। दरबार में वो जहां भी होंगे वो देख रहे होंगे कि हमारी बेटी अब कमान संभाली है, और कमान संभालते ही जब इस तरह के एक्शंस होने जो हैं वो शुरू हो गए हैं। आपको इस कारण से भी इस वीडियो को शेयर करना चाहिए कि वाकई में आप भी जानते हैं कि यहाँ पर खास महल की जमीन नाम की एक चीज है, जिस पर कई बड़े बड़े भूमाफियाओं का कब्जा है, जिनके पास कोई पेपर नहीं है, या फिर कई सारे ऐसे जमीन है जो बंदोबस्ती के नाम पर कुछ लोगों ने सीधा उसको हड़प लिया है, उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी है। नाला आज तक, आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि पूर्णिया वो नगर निगम है
जिनके यहाँ पर आज तक नाला था ही नहीं, पहली बार है जो नाला का निर्माण हो रहा है। सोचिए, आप जरा कल्पना करिए कि जिसको लोग उपराजधानी बनाने की मांग करते हैं, बात बोलते हैं कि यहाँ पर हाईकोर्ट होना चाहिए, और होने के लिए यहाँ पर बिहार विद्यालय प्रचार समिति का ऑफिस तक खोल दिया गया है, पासपोर्ट ऑफिस खोल दिया गया, एयरपोर्ट तक खुल गया है, वो शहर में आपका नाला भी नहीं था। आज नाले का निर्माण हो रहा है, और उस शहर में भूमाफिया बाहर बाहर से आकर इतने जमीनों के मालिक बन गए जितना आप सोच भी नहीं सकते। अगर आज उनके पास जमीनों के कागजात खंगाले गए तो उनके पास बिल्डिंग के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, या फिर फर्जी दस्तावेज मिलेंगे जो किसी अधिकारी के साथ साठगांठ से उनको ऐसे ही फर्जी तरीके से बना दिया गया। चलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा, हम लोग इसी तरह से आपको फिर अशोक ठाकुर के इस दरबार को, आदिवासी कल्याण समिति के इस दरबार को दिखाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि यहाँ पर कौन कौन लोगों के क्या क्या निर्णय, क्या क्या न्याय हुआ, और अशोक ठाकुर जहां भी होंगे कम से कम इस हालत में अपनी बच्ची को, जब इन्होंने इस दरबार को बंद नहीं होने दिया, इस दरबार की कार्रवाई को इसी तरह से बना के रखे, वो जरा खुश भी होंगे। इसलिए वीडियो को शेयर आप जरूर करिए। जय हिंद।